बिना विचारे जो करे, बिना विचारे जो करे, सो पाछे पछताए। काम बिगाड़े आपनो, जग में होत हसाए, जग में होत हसाए। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अलका यादव। जी हाँ, एक बार फिर से हाजिर हूं आप सबके सामने एक और कहानी के साथ। और आज की कहानी का नाम है सोच समझकर कार्य करें। एक बार की बात है, एक बार एक राजा था। वो राजा वैसे तो बहुत ही ज्यादा दयालु था, लेकिन वो कोई भी काम सोच समझकर नहीं करता था। बिना विचारे ही सब काम तुरंत ही बहुत ही जल्दी जल्दी से कर दिया करता था। उस राजा के पास एक चिड़िया थी और वो चिड़िया राजा को बहुत ही ज्यादा प्यारी थी। एक मिनट के लिए भी राजा चिड़िया से दूर रहना पसंद नहीं करता था। वहीं दूसरी तरफ अगर हम चिड़िया की बात करें तो चिड़िया को भी राजा बहुत ही ज्यादा पसंद थे। दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते थे। एक दिन क्या हुआ कि चिड़िया ने राजा से अपने संबंधियों से मिलने की बात कही। राजा ने भी चिड़िया को इजाजत दे दी, साथ में ये आदेश भी दिया कि संबंधियों से मिलकर आए, लेकिन शीघ्र ही वापस आ जाना है। चिड़िया भी चली गई। चिड़िया अपने संबंधियों से मिली और जब वहां से चलने लगी तो चिड़िया के पिताजी ने उसको एक अमृत फल दिया और कहा कि ये अपने राजा के लिए लेकर चली जाओ। चिड़िया को भी बहुत अच्छा लगा। चिड़िया उस फल को लेकर रास्ते में आ रही थी कि धीरे धीरे अचानक से रात होने लगी। चिड़िया को लगा क्यों ना मैं रात यहीं बिता लूं और सुबह मैं महल लौट जाऊंगी। ऐसा सोचकर चिड़िया ने एक पेड़ के ऊपर अपना बसेरा उस रात के लिए कर लिया। उस पेड़ के नीचे एक सांप रहता था और वो सांप बहुत ही ज्यादा दिनों से भूखा था। वो यहां वहां खाने की तलाश में घूम रहा था। फल की सुगंधी सांप तक पहुंची तो उसके बाद सांप ने क्या किया, ऊपर चढ़ा और वो चारों तरफ ढूंढने लगा और फिर उसने थोड़ा सा फल चखकर देख लिया और इस तरह से जो अमृत फल था वो अब विषैला फल बन चुका था। इसके बाद चिड़िया उस फल को लेकर फिर से पहुंची महल में और जैसे ही चिड़िया ने जाकर राजा को दिया, राजा बहुत ही ज्यादा खुश हो गए। राजा को तो दोहरी खुशी थी। एक तो उसकी चिड़िया उसके कहे अनुसार जल्दी आ गई थी, दूसरा वो उसके लिए एक बहुत ही अच्छा फल लेकर आई थी। लेकिन जैसे ही राजा उसको खाने लगा, उसके मंत्री ने कहा, महाराज आपको इस फल का परीक्षण करवा लेना चाहिए। क्या पता इसमें कोई जहर हो, किसी दुश्मन देश की साजिश हो। तो सिर्फ इतना सुनना था कि राजा ने भी परीक्षण के लिए हामी कर दी। पशु के ऊपर परीक्षण करवाया गया और जैसे ही उसने ये फल खाया उसकी तुरंत ही मृत्यु हो गई। सिर्फ इतना देखना था कि राजा ने पल भर में ही चिड़िया को कहा कि तुम तो बहुत खराब निकली, मेरा ऐसा विषैला फल मुझे खिलाना चाहती थी, मेरी मृत्यु करवाना चाहती थी। राजा ने कुछ भी नहीं सोचा और आदेश दे दिया कि इसको मृत्यु के घाट उतार दिया जाए और राजा के आदेश की तुरंत ही पालना की गई। उसके बाद राजा ने आदेश दिया कि उस फल को भी उठाकर वो वहां बगीचे में नीचे दबा दे। ऐसा ही किया गया। धीरे धीरे समय बीतने लगा और राजा बहुत दिनों के बाद इस बात को भूल भी चुका था। कुछ दिनों के बाद क्या हुआ कि जहां पर वो विषैला फल दबाया हुआ था वहीं से ही एक छोटा सा पौधा निकल आया और धीरे धीरे समय के साथ वो बड़ा होने लगा। जल्दी जल्दी जब बढ़कर वो पूरा फल तैयार हो गया, पूरा पेड़ तैयार हो गया, तो उस पर अच्छे अच्छे फल लगने लगे। देखने में बहुत ही सुंदर थे। लेकिन मंत्री जी ने राजा से फिर कहा कि यह फल तो विषैला था, होना हो ये सारे फल भी विषैले होंगे, तो आप इन सब से दूर ही रहें। तो राजा ने चारों तरफ ये अपना आदेश फैलवा दिया कि कोई भी इस पेड़ से फल ना ले, ये विषैला है, और उसके चारों तरफ दीवार खिंचवा दी गई। वो इसी तरह से रहने लगा। उस राजा के राज्य में एक बूढ़ा और एक बूढ़ी पति पत्नी भी रहते थे। वो शरीर से बहुत ही ज्यादा कमजोर हो चुके थे, उनको तरह तरह के रोग लग चुके थे और वो बहुत ही ज्यादा परेशान थे। एक दिन पत्नी ने कहा कि जाओ तुम राजा के बगीचे से वो फल ले आओ, क्यों ना हम विषैले फल को खाकर और मृत्यु को प्राप्त कर सकें। हम इस जीवन का क्या फायदा उठा रहे हैं, केवल और केवल दुख भोग रहे हैं। सिर्फ इतनी सुननी थी कि पति को बात समझ में आई और वो बूढ़ा व्यक्ति गया और जैसे तैसे वहां से एक फल ले आया। दोनों ने फल आधा आधा खा लिया और ये क्या, जैसे ही उन्होंने फल खाया दोनों स्वस्थ और सुंदर हो गए। और उसके बाद उनको ये आश्चर्यचकित लगने वाली घटना राजा के पास लेकर गए और राजा को उन्होंने वहां पर जाकर सब कुछ बता दिया।
अब राजा को सब समझ आ चुका था कि हो ना हो चिड़िया राजा के लिए अमृत फल ही लेकर आई थी और ये किसी भी तरह से वहां पर विषैला बन गया होगा। राजा को अपना अब जो किया हुआ कृत्य था, काम था, उसके ऊपर बहुत ही ज्यादा पश्चाताप हो रहा था, लेकिन राजा अब कुछ भी नहीं कर सकता था। अपने इस पश्चाताप को करने के लिए राजा ने चिड़िया का वहां पर एक महल में ही एक मंदिर बनवाया और वहां पर ही उसकी हमेशा पूजा की जाने लगी। तो देखा बच्चों और दोस्तों, कहानी भले ही आप लोगों को कुछ अलग सी लगे, हट के लगे, लेकिन यह कहानी सिर्फ हमें यही शिक्षा देकर जाती है, जैसा कि मैंने कहानी के शुरू में शुरू किया था कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। तो इस तरह से आप सब लोगों को भी अपना कोई भी कार्य करना है, सोच समझ कर करना है। बिना विचारे किया हुआ कार्य कभी भी सही नहीं होता है और हमें बहुत बार पछताना भी पड़ता है। यहाँ पर मैं बच्चों को भी विशेष तौर पर कहना चाहूंगी कि आप लोग भी जब अपने भविष्य के लिए किसी भी चीज के लिए तैयारी करें तो एक सिस्टम से तैयारी करें, सोच समझ कर विचार के साथ उसकी तैयारी करें। फिर देखिएगा कि आप सबको सफलता कैसे चुटकियों में मिल जाती है। तो हमेशा खुश रहें, सुरक्षित रहें, बिना विचारे कोई भी कार्य ना करें। मेरी कहानियां लाइक करते रहें, सुनते रहें और हाँ, अगर अच्छी लगती है तो कमेंट भी करिएगा। फिर मिलेंगे दोस्तों, नमस्कार।